गदगद हो गई। बाबा कहते हैं पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहिमा तू भवानी, गई शंभु पहिमा तू भवानी, जानी प्रिया आदरयति कीन्हा, जानी प्रिया आदरयति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। मां पार्वती दौड़कर भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने मां को आते देखा। बाबा ने मैया का आदर किया। क्या किया? जोर से बोलिए। आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीना। देखिए नियम तो कहता है कि बड़ा छोटे का, छोटा बड़े का आदर करे। नियम क्या कहता है? छोटा बड़े का आदर करे, शिष्य गुरु का आदर करे, पिता पुत्र का आदर करे, सेवक स्वामी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे। लेकिन यहां बाबा ने मैया का आदर किया। जानते हैं क्यों? रामचरितमानस में 2 स्थान पर बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां शंकर जी ने मां पार्वती का आदर किया, और दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने गए हैं तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी का आदर किया। अति आदर दो तनय बुलाए। तो यहां बाबा ने मैया का क्यों आदर किया? शंकर जी जानते हैं कि आज पार्वती जी मुझसे राम कथा पूछने आई हैं, और आज मैं इनको कथा सुनाऊंगा, और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण होने वाला है। ये जगत कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। छोटा भी कोई श्रेष्ठ कार्य करे ना, तो बड़े को उसका आदर करना चाहिए। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर करके अपने वाम भाग में, वाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसे बाबा ने वामांग में स्थान प्रदान किया, मां भवानी प्रसन्न हो गईं। शिव जी ने कहा कि कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा प्रभु, चाह तो पिछले जन्म से रही थी, लेकिन जितना सुंदर समय आज मिला है ना, अब तक मिला नहीं था। बाबा ने कहा कि क्या कहना है, कहिए। पार्वती जी कहती है प्रभु, आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, पूरे त्रैलोक में आपकी महिमा विदित है। चलने वाले जीव जंतु, न चलने वाले वृक्ष, ये सब आपकी सेवा करते हैं। नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले आपकी आराधना करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। बाबा कहते हैं यही कहना चाहते हैं आप? मां ने कहा नहीं प्रभु, मैं कहना चाहती हूं कि यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज कृपा करिए मेरे संशय को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको संशय है? पार्वती जी बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है। पिछले जन्म का संशय शरीर समाप्त होने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, वैसे का वैसे बना हुआ है। बाबा ने पूछा कि संशय है क्या आपको? देखिए मां कहती हैं प्रभु, अच्छा आप बताओ भगवान को प्राप्त करने के कितने उपाय हैं? पता है किसी को? किसी कुछ जो पता है वो बताइए।
हाँ, जोर से समर्पण। अच्छा, देखिए बहन जी बोली समर्पण। और आप में से कोई बतावे भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हैं? हाँ बोलिए बोलिए। प्रेम, अच्छी बात। देखिए भगवान को पाने के 4 उपाय हैं, 4 रास्ते हैं। महापुरुष कहते हैं नाम, बोलिए नाम, बोलिए रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, भारत में रहिए चाहे अमेरिका रहिए चाहे लंदन में रहिए, भगवत नाम में लग जाइए। नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे, पहला। दूसरा, यदि नाम नहीं जप पा रहे तो भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए। यदि भगवान को देखते रहिएगा ना, फिर जहां देखिएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। रूप। तीसरा, लीला, भगवान की कथा सुनने लगिए। कथा सुनते सुनते गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान भेटा गए तो एक दिन हमको आपको भी मिल जाएंगे। और यदि नाम रूप लीला तीनों में गति नहीं है तो कुछ ना करिए, भगवान के धाम में जाकर बस जाइए। बस धाम में रहिए, एक न एक दिन भगवान मिल जाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूं, इन चारों में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो भगवत नाम है। नाम के आश्रम में रहेगा तो चारों का सहारा मिल जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन जानता है? अच्छा, सब लोग जानते हैं। मैंने जैसे उनका नाम लिया, उनका चेहरा याद आया? बोलिए, याद आया ना? उनका चरित्र याद आया? हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार हमसे आगे यात्रा करता है। अब मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया, आपने नाम सुना, आपको चेहरा याद आया, आपको उनका चरित्र याद आया। आप जब भगवान का नाम लेंगे तो जिह्वा से नाम भी लेंगे, मन में उनका रूप दिखाई पड़ेगा और रूप के साथ उनका चरित्र, उनकी लीला भी याद आएगी। तो एक नाम से रूप और लीला दोनों मिल गए। और जहां भगवान का नाम हो, जहां भगवान का रूप हो, जहां भगवान की लीला हो, वही भगवान का धाम है। एक नाम से चारों व्यवस्थित हो गए। समझ में आ रहा है मिश्रा जी? मां पार्वती को इन चारों में संशय था। चारों में एक एक करके मैं सुना रहा हूं। मां कहती है, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। मां का पहला प्रश्न, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, तो जिसका आकार ही नहीं है उसका रूप कहां से आ गया? जिसका भाई कोई शेप ही नहीं है उसका रूप कैसे आएगा? पहला डाउट। दूसरा डाउट, शेष शारदा वेद पुराणा सकल करहि रघुपति गुण गान। शेष नारायण सरस्वती जी, चारों वेद, 18 पुराण, ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आप पहले क्लियर करिए, राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि ब्रह्म का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी लीला कहां से आ गई? दूसरा डाउट। तीसरा डाउट नाम को लेकर। मां कहती है, जब से विवाह करके आई हूं तब से मैंने आपको एक ही काम करते देखा, तुम पुनि राम राम